जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि इस मार्ग में किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कोशिश इंसान को आगे ही बढ़ाती है। अब अर्जुन के अंदर से डर पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन उसके मन में एक और गहरी जिज्ञासा उठी। उसने पूछा, हे प्रभु, जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस मार्ग पर चलता है और अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वो सबसे श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? तभी श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, सभी योगियों में वो सबसे श्रेष्ठ है जो अपने मन को मुझ में स्थिर कर लेता है, जो हर परिस्थिति में मुझे याद रखता है और सच्चे मन से मुझसे जुड़ा रहता है। अर्जुन अब इस बात को महसूस कर रहा था कि सिर्फ मन को शांत करना ही काफी नहीं है, उसे सही दिशा में लगाना भी उतना ही जरूरी है। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपने मन को पूरी तरह श्री कृष्ण में स्थिर। अब उसके अंदर एक अलग ही शक्ति बह रही थी जो उसे हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखेगी। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो और बहुत कुछ थी, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो हर पल अपने उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। जब मन सही दिशा में स्थिर हो जाता है, तभी इंसान अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ पाता है। अर्जुन अब भीतर से पूरी तरह बदल चुका था। उसका मन स्थिर था और उसकी श्रद्धा अटूट। लेकिन तभी उसके मन में एक और प्रश्न उठा। अगर कोई व्यक्ति मन को स्थिर करने की कोशिश करे लेकिन बार बार भटक जाए, उसने पूछा, हे प्रभु, जो बार बार प्रयास करता है लेकिन हर बार मन उसे भटका देता है, क्या वो कभी सफल हो पाएगा? हे अर्जुन, मन का भटकना स्वाभाविक है। हार वो नहीं जो गिरता है, हार वो है जो उठना छोड़ देता है। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब उसे समझ आ गया था कि गिरना भी इस मार्ग का हिस्सा है। उसने मन ही मन ठान लिया, चाहे मेरा मन कितनी बार भी भटके, मैं उसे हर बार वापस सही दिशा में लाऊंगा। अब उसके अंदर एक अडिग संकल्प था जो उसे कभी हारने नहीं देगा। सफल वही होता है जो हर बार गिरकर भी फिर से उठ खड़ा होता है। अर्जुन अब अपने संकल्प में अडिग था, लेकिन तभी उसके मन में एक और गहरी बात आई। उसने सोचा, अगर मैं अपने मन को संभाल भी लूं, लेकिन जीवन में इतने आकर्षण हैं, तो उनसे खुद को कैसे बचाऊं? हे प्रभु, इच्छाएं और आकर्षण इंसान को बार बार खींच लेते हैं, इनसे मुक्त कैसे हुआ जाए? हे अर्जुन, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें समझ लेता है वो उनका दास नहीं बनता। जब इंसान हर इच्छा के पीछे भागना छोड़ देता है, तभी उसे सच्ची शांति मिलती है। अर्जुन अब गहराई से इस बात को समझ रहा था। उसे एहसास हुआ कि इच्छाएं ही उसके मन को भटका रही थी। उसने ठान लिया, अब मैं हर इच्छा के पीछे नहीं भागूंगा, मैं सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दूंगा। अब मेरे अंदर एक अलग ही संतुलन आ चुका था जो मुझे हर परिस्थिति में शांत रखेगा। इच्छाओं का पीछा करने से शांति नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब इंसान उन्हें समझ लेता है। जय श्री कृष्ण।